और चलिए बात करेंगे मौत की खुराक कोल्ड ड्रिफ्ट की बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी में जानलेवा कफ सिरप को लेकर सरकार एक्शन में है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दी है। देश में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई है। खासतौर से इसका असर सबसे ज्यादा बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये दवा जहरीली और जानलेवा साबित हुई है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक जो एसिड था वो जो मात्रा होती है उससे कहीं ज्यादा था, और साथ ही साथ जिस एसिड का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता था, ना कि फार्मास में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर सरकार ने यूपी में भी रोक लगा दी है। देश में कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप पीने से अभी तक 16 के करीब बच्चों की मौत हो चुकी है। यूपी में जानलेवा कफ सिरप को लेकर अब सरकार एक्शन में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि ये सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी पर गहरा असर पड़ रहा था और बच्चों की किडनी इससे खराब हो रही थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सोनू गाजियाबाद से और धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सोनू, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, बात अगर मेडिकल स्टोर्स की जाए तो कहां कहां पर इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो सिरप है वो मौजूद है, और अभी उसे रोक लगाने के लिए जिन लोगों के पास अभी ये सिरप मौजूद है उनके लिए क्या कुछ आदेश है या किस तरीके से एक्शन देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो खबरें सामने आई, जो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक सिरप नुकसान दिया गया, जिससे कुछ बच्चों की मौत भी हुई है, तो इस समय हम गाजियाबाद के जहां से दवाई सप्लाई होती है उस बाजार में है। सीधा बात करने की कोशिश करेंगे दुकानदारों से कि ये सिरप कहाँ आता था या नहीं आता था, उनसे ही सीधा जान लेते हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। कोल्ड ड्रिंक सिरप जानलेवा बताया गया है और उसके कारण बच्चों की मौत भी हुई है। कैसे देख रहे हैं, क्या इस तरह का सिरप यहाँ आ रहा है, यहाँ से क्या सप्लाई हो रही है? देखिए, ऐसा है, कोल्ड ड्रिंक सिरप जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर एक दुर्घटना हुई है, जिसके अंदर 8 से 10 बच्चों की उसको पीने से किडनी फेलियर से डेथ हुई है। जब सरकार ने इसकी जांच करी तो उसके अंदर ड्राई एथिलीन और ग्लाइकोल नामक जहरीले पदार्थ पाए गए हैं, जो कि जहरीले केमिकल है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको देखते ही पूरे यूपी के अंदर इसको बैन कर दिया है। हालांकि गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में कोल्ड ड्रिंक पहले से लॉन्च नहीं है। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर आशुतोष जी ने भी बताया कि हमारे गाजियाबाद के अंदर इसकी कोई सप्लाई किसी भी रिटेल या होलसेल में नहीं है, परंतु हमारे योगी जी ने पूर्णतः इसे गाजियाबाद के अंदर बैन कर दिया है और ये कहीं नहीं बिकेगी। तो आपने सुना, तो गाजियाबाद में पूर्ण तरीके से ये सिर्फ बैन किया गया है। और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप तमाम तरह की दवाइयां बेचते हैं, सिरप बेचते हैं और यहाँ से सप्लाई भी जाती है, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? और क्या यहाँ से इस तरह की जो दवाई थी उसकी सप्लाई होती थी क्या? नहीं, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं होती है और ना ही यहाँ पर ये माल आया है। यहाँ पे इस तरह का कोई माल नहीं है यहाँ एनसीआर में। आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये सिरप यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार, हमारे आशुतोष जी के अनुसार, यहाँ पे अगर किसी के पास होगा भी तो उसे सेल करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आपका बाजार सबसे बड़ा बाजार कहा जाता है, यहीं से सारी दवाइयों की सप्लाई होती है। गाजियाबाद में तमाम जो जगह हैं, तमाम दवाइयों की दुकानें, उन पर दवाइयां पहुंचती हैं। क्या ऐसे पूर्व में भी ये सिरप आया था यहाँ पर? गाजियाबाद के अंदर ये 15-16 साल से हम व्यापार के अंदर, दवाई के अंदर है, परंतु हमारे सामने ऐसी नॉलेज में कभी नहीं आया। जितने भी बड़े अस्पताल है, नर्सिंग होम है, मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे वो सारी की सारी दवाइयाँ गाजियाबाद नई बस्ती से सप्लाई होती है। परंतु मेरी नॉलेज में या हमारे नॉलेज में ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं है जिन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक का नाम भी सुना हो। हमने ये 3-4-5 दिन पहले जब ये न्यूज में बात फैली तब हमें पता चला कि कोल्ड ड्रिंक नामक एक सिरप आता है जिसके अंदर ये जहरीले रसायन पाए गए हैं। गाजियाबाद के अंदर कहीं भी ये लॉन्च ही नहीं है। तो देखिए, तमाम तरह के लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जो दुकानदार है, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट ये कही जाती है और यहीं से सारी दवाइयां सप्लाई होती हैं। तो पूर्ण तरीके से जो गाजियाबाद में या उत्तर प्रदेश में कहें तो कोल्ड ड्रिंक पर बैन लगा दिया गया है और औषधि कंपनियां जो हैं
बिल्कुल सोनू, ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी जो आपने यहाँ पर वार्ता की और जैसा कि यहाँ पर दुकानदारों की ओर से ये बताया गया कि अभी तक ये सिरप यहाँ पर नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होंगे कि लोगों के पास भी घरों में मौजूद हो। इससे कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलती है। धीरेन्द्र भी हमारे साथ बने हुए, अब धीरेन्द्र के पास भी हम चलते हैं। धीरेन्द्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात जहां पर आप मौजूद है वहां की करें, उन इलाकों की करें, तो क्या यहाँ पर कोल्ड ड्रिफ्ट मौजूद है? और अगर मौजूद है, क्या लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं और लोग इसे लेकर किस तरीके से सचेत है, इसको लेकर क्या एक्शन? देखिए, मैं इस समय देखिए यहाँ मलखान सिंह और जो है मोहनलाल गौतम महिला हॉस्पिटल है, इसके देखिए गेट पे हूँ। यहाँ देखिए तमाम ये देखिए जो प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर है वो देखिए, यहाँ देखिए ये जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है महिला, और जो ज्यादातर बच्चों की डिलीवरी होती है उसके बाद तमाम तरह के जो सिरप जो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं लगातार। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो मेडिकल स्टोर हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से कोल्ड ड्रिप सिरप जो था उसकी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो घटना हुई, उस दवा को पीने के सिरप को पीने के बाद जो बच्चों की मौत हुई, उसको लेके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है। लेकिन ये दुकानदार यहाँ उस सिरप को बेचते नहीं बेचते, उसकी सप्लाई यहाँ किस तरह की है नहीं है, इस पर हम कहीं ना कहीं यहाँ जो दुकानदार है मेडिकल स्टोर वाले उन्हीं से हम बात जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो घटना हुई सुनी कोल्ड ड्रिप सिरप पीने के बाद, और श्रीसन जो सिरप था उसको पूरी तरह यूपी में बैन कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ उसकी सप्लाई है? पहली बात तो यह है कि इस श्रीसन कंपनी की सप्लाई ऑल यूपी में नहीं है, और खासकर तो अलीगढ़ में किसी के पास नहीं है, और ना इस नाम से कोई सिरप कोल्ड ड्रिप के नाम से सिरप यहाँ आता है, ना हमारे यहाँ सप्लाई है पूरे उसमें अलीगढ़ के अंदर, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। किस तरह आप देखते हैं जो घटना हुई है उसके? ये घटना जो है गलत हुई है हमारी नजर में, इसके लिए पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। अच्छा, तो देखिए, और भी यहाँ देखिए जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं क्या कहेंगे, जिस तरह से कोल्ड ड्रिप सिरप को पूरी तरह बैन कर दिया गया, श्रीसन जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो घटना हुई, बच्चों की मौत हुई सिरप पीने के बाद, उसको लेकर यहाँ पे कोल्ड ड्रिप की बिक्री आप लोग करते हैं? ऐसे तो नहीं खैर, सप्लाई है नहीं, ऐसे कोई सप्लाई है नहीं अलीगढ़ में। कहीं कोई एजेंसी किसी के पास हो? नहीं। अलीगढ़ में क्या मतलब, मैं पूरा रसलगंज में क्या मतलब, फपाले में भी इस नाम से कंपनी किसी एजेंसी नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। नहीं, जिस तरह से थोक मार्केट हमारी फपाला है, हाँ, वहाँ भी किसी पे इस कंपनी नाम से कंपनी की एजेंसी किसी के पास नहीं है। तो मैं देखिए बताना चाहूंगा, जिस तरह से देखिए जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जिस तरह से जो कोल्ड ड्रिप सिरप है वो हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं अलीगढ़ में नहीं बिकता, और उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है कह सकते हैं कि जो है फिर भी जो है यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी लोगों को दी गई है। जिस तरह से सवेरे हमारे जो है दूरभाष पर जो बात हुई, यहाँ के DI हैं दीपक लोधी, उनके द्वारा भी बताया गया, उनकी जो PC के माध्यम से जो जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी आ रही है। सुबह हमने यहाँ के CMO नीरज त्यागी, उनसे भी जानने की कोशिश की, तो उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, सरकार की जो एडवाइजरी है वो इस तरह की आ रही है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो लोगों से यहाँ जो थोक मार्केट है उनसे भी पता किया गया, मेडिकल स्टोर वालों से पता किया गया, तो ये दोनों ब्रांडों की हमारे यहाँ जो है कह सकते हैं अलीगढ़ जनपद में किसी के पास न कोई एजेंसी है, न कोई सप्लाई है, और न फिर भी यहाँ के दुकानदार इस घटना बिल्कुल देखिए धीरेन्द्र, ये राहत भरी खबर है, लेकिन जैसा कि आपने बताया जहां पर मौजूद है वहां पर महिला अस्पताल भी है, बच्चों की डिलीवरी होते ही जाहिर तौर पर बहुत सारे शिशु वहां पर पहुंचते होंगे अपनी तमाम समस्याओं को लेकर। ऐसे में क्या कोई अभिभावक यहाँ इन दुकानदारों के पास पहुंचे हैं इस चिंता में कि अगर बच्चों को दवाई दें तो भी मुश्किल है, दवाई ना दें तो भी मुश्किल है, असमंजस की स्थिति या फिर किसी भी तरीके की जागरूकता चेतना उनके अंदर? बात कीजिए जरा दुकानदार से इस विषय में। जानने क्यों, ये बताइए, जिस तरह से महिला हॉस्पिटल है यहाँ पर डे डिलीवरी होती है, और छोटे बच्चों को कहीं न कहीं जो इस तरह कफ सिरप उनको दिए जाते, दवा नहीं खा सकते सिरप, तो कोई ऐसा दुकान वो जो यहाँ कोई पेशेंट पर्चा लेके आया हो कि कौन सी दवा आपको देनी है सिरप में, नहीं देनी, क्या है इस बारे में आपको जानकारी दे दूं, जैसे भी दवा है सरकारी तरफ से दी जाती हैं, बाहर से कोई सिरप नहीं लिखा जाता, ना बिका जाता है बच्चों के लिए। खास तौर से जितनी भी दवा दी जाती है बच्चों, हाल के बच्चों या जो 2 या 3 साल का बच्चा है, सारी दवाएं अंदर से ही सस्पेंस से सप्लाई दी जाती है, बाहर से कोई दवा ना लिखी जाती है ना बेची जाती है। केवल यहाँ तो बाहर के पर्चे आते हैं, जो प्राइवेट पर्चे, प्राइवेट डॉक्टर पर्चे, वो पर्चे यहाँ पे आते हैं, बाकी
अंदर से कोई भी दवा किसी बच्चे के लिए नहीं लिखी जाती। देखिए इनका भी कहना देखिए साफ तौर पर ठीक है, क्योंकि देखिए ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ देखिए डिलीवरी होती है बच्चे के लिए, जो भी सिरप होता है वो सब डॉक्टर्स अपनी तरफ से ही देते हैं, जो सरकार की तरफ से जो सप्लाई है अंदर हॉस्पिटल के अंदर वो जो है प्राइवेट दुकानों से नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्राइवेट डॉक्टर्स जो पर्चे लिखते हैं छोटे डॉक्टरों के लिए, अभी तक कोई ऐसा पेशेंट इनके पास यहाँ पे नहीं पहुंचा है। लेकिन कह सकते हैं फिर भी एक राहत वाली खबर तो है कि कम से कम यहाँ जो है चूंकि गाजियाबाद के बिल्कुल ये मौत वाला जिस सिरप तरह से यहाँ मेरे साथी पर ने मौजूद बताया, नहीं है, जैसे ये सबसे अच्छी बात है। इसका किसी भी तरीके का बैच यहाँ पर नहीं पहुंचा है। सोनू के पास चलते हैं, यही सवाल मेरा सोनू आपसे रहेगा, क्योंकि आप इस समय मेडिकल स्टोर के संचालक के पास है, तो उनसे ये जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत से अभिभावक कैसे होते हैं जो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और सीधा मेडिकल स्टोर में आ जाते हैं। अगर वो दवाई मांगते हैं तो किस प्रकार की जो दवाई है उन्हें दी जाती है, क्योंकि 2 साल से कम बच्चों के लिए अनुशंसा नहीं की जाती है सिरप के लिए। ऐसे में क्या जो पेरेंट्स है, ये जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश राजस्थान से, इससे वो चिंतित दिखाई देते हैं अभिभावक? जी बिल्कुल, बात करने की सीधा कोशिश करेंगे। ज्यादातर देखा जाता है कुछ लोग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते और सीधा मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं और इनसे सीधा दवाई मांगते हैं। ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं और किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं ऐसे लोग? देखिए ऐसा है, अगर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एथेनॉल और ग्लाइकोल है, जो कि हमारे यहाँ पे गाजर में शायद किसी भी सिरप के अंदर अवेलेबल सॉल्ट नहीं है। रही बात प्रिस्क्रिप्शन बिना दवाई लेने की, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़े से पैसे के लालच में अपनी जान, अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें, डॉक्टर को दिखाकर ही दवाई ली जाए। और मेडिकल स्टोर वालों के लिए भी मैं हिदायत देता हूँ कि आप डॉक्टर के पर्चे के बगैर दवाइयाँ ना दें किसी को। देखिए सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है ये मुरादनगर हो, मोदी नगर हो, ये तमाम जिले जो गाजियाबाद से सटे हुए हैं, यहाँ से दवाइयाँ जाती हैं। तो कभी ऐसे लोगों को देखने को मिला जो कुछ लोग पर्चे लेकर आए हों और कहा हो कि इस तरीके की दवाई दे जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होता है उन लोगों के लिए? देखिए होलसेल की मार्केट है, हमें रिटेल में सब मतलब जो सेल करना है वो रिटेल में नहीं कर सकते। हम तो केवल उसी को बेचते हैं जिसके पास ड्रग लाइसेंस है। पर्चे का यहाँ होलसेल लाइसेंस है, कोई रिलेटिव। रिटेल में भी देखा होगा, आपसे जुड़े हुए भी होंगे रिटेल वाले लोग, तो वो भी क्या रिएक्शन देते होंगे जिस तरीके से लोग पहुंच जाते हैं डॉक्टर से बिना पूछे दवाई लेने पहुंच जाते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता होगा? देखिए होलसेल मार्केट के अंदर तो अक्सर बहुत लोग आते हैं पर्चे लेकर, परंतु हम जो होलसेल वालों की एसोसिएशन है और जो हमको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम ड्रग लाइसेंस के बगैर किसी को एक पत्ता भी नहीं दे सकते, तो यहाँ पर तो कोई नहीं देता है। परंतु रिटेल के अंदर क्या है कि अक्सर लोग पहुंच जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार की खुराक बनवा लेते हैं और शायद रिटेलर भी बना देते हैं, परंतु मेरे हिसाब से ये सब गलत है। हमारे सारे जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, सब यही कहते हैं कि किसी भी रिटेलर को बिना पर्चे के दवाई नहीं देनी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उन लोगों को जिन लोगों को पता नहीं है और सीधा मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं बिना डॉक्टर की जानकारी के? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम आपसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आपके लिए सबसे पहले आपकी सेहत है, आपका स्वास्थ्य है, तो आप उससे खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल सोनू, देखिए एक और सवाल यहाँ पर पूछने की कोशिश कीजिए कि अगर बात हम कफ सिरप की जाए तो 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है। ऐसे में कौन कौन से वो मानक है जिन्हें ध्यान में रखकर बच्चों को कफ सिरप दिया जाता है? एक सवाल और है, आपसे पूछना चाहेंगे, 2 साल से कम बच्चे को कफ सिरप नहीं दिया जाता, ऐसे कौन से मानक है जिसमें कफ सिरप नहीं दिया जाता? देखिए इस बारे में आपको हमसे बेहतर डॉक्टर बता पाएगा। बहुत सारे ऐसे सिरप हैं जो केवल बच्चों के लिए ही आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2 साल के बच्चों को खांसी नहीं होती है। खांसी होने पर दवा दी भी जाती है, परंतु इसकी पूर्णतः जानकारी डॉक्टर ही बताएगा या फिर डॉक्टर के पास जो मेडिकल स्टोर है। हमसे तो रिटेलर आता है, बताता है भैया मैं ये वाला सिरप चाहिए, और हमें अपना ऑर्डर देता है, उन्हें दे देते हैं, क्योंकि उनके पास ड्रग लाइसेंस होता है, इसलिए उनको दे देते हैं। परंतु कौन से बच्चे को कौन सी दवा दी जानी है इसकी जानकारी हमें नहीं है। देखिए सबसे आप लोगों को भी पूर्ण तरीके से जानकारी आधे से ज्यादा डॉक्टरों से हो जाती है, क्योंकि तमाम तरह की दवाई आप सप्लाई करते हैं, कुछ तो आइडिया होगा कि कौन से सिरप बच्चों को देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। देखिए स्पेशली डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन आता है, जैसे एस्कोरिल डी आता है, वेंटिल डी जिसमें डी लगा होता है, वो सिरप बच्चों को नहीं देने चाहिए, वो बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। अक्सर बच्चों को कफ वाली खांसी होती है, जिसके लिए डॉक्टर उन्हें अक्सर एलएस वाले सिरप लेवोसल्बुटामोल प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि बच्चों को लिए वही सेफ रहते हैं। डी वाले सिरप तो देने ही नहीं चाहिए। बाकी डॉक्टर को दिखाए बगैर तो दवाई बच्चों को 2-3 साल के या 10 साल के बच्चों को भी बिना डॉक्टर को दिखाए नहीं देनी चाहिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी सिरप नहीं देना चाहिए, नहीं तो उस बच्चों के लिए वो हानिकारक हो सकता है। जी
बिल्कुल। और जैसा कि यहाँ पर इन तमाम दुकानदारों ने ये भी बताया कि ये रिटेलर्स को सामान देते हैं, और यही सवाल मैं यहाँ पर धीरेंद्र से पूछ लेती हूँ, क्योंकि धीरेंद्र इस समय एक ऐसे मेडिकल स्टोर पर खड़े हैं जहाँ पर जाहिर तौर पर बहुत से अभिभावक यहाँ पर पहुँचते होंगे। धीरेंद्र, आप जानने की कोशिश कीजिए कि 2 साल से कम बच्चों के लिए कफ सिरप की अनुशंसा नहीं की जाती, ये बात पूरी तरह से साफ है। किन मानकों के आधार पर बच्चों को, अगर इन्हें फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो वो कौन से मानक होते हैं जिसके आधार पर 2 साल से कम बच्चों को ये कफ सिरप दी जाए? देखिए, एक सवाल है कि जिस तरह से 2 साल के बच्चों को सिरप देने की अनुशंसा नहीं की जाती, कि 2 साल के बच्चों को कोई सिरप नहीं दिया जाता, तो ऐसे कौन से मानक हैं जो उनको नहीं, जो वैसे तो बच्चों को एक बहुत ही रेयर केस में दवा सब दी जाती है। जब बच्चों को कोई परेशानी वैसे जाता है, इंजेक्शन से ही काम चलाया जाता है। लेकिन सिरप की बात आती है तो वहाँ डॉक्टर को अब एडवाइस करनी पड़ती है, क्योंकि इसके लिए उसके अलावा गोली तो खा नहीं सकता बच्चा, तो इसलिए उनको जो है सिरप भी एडवाइस की जाती है। नहीं तो ऐसे कौन कौन से सिरप हैं जिनको दे सकते हैं, नहीं दे सकते? आप मेडिकल लाइन में काम करते हैं या डॉक्टर ही बताए? उसके लिए डॉक्टर भी लिखा रहता है, और हर सिरप को बोले चिल्ड्रन के कफ सिरप लिखा रहता है। जैसे हर चिल्ड्रन कफ सिरप लिखा रहता है, चाइल्ड के लिए अलग से वो बना के देते हैं, वो अलग से लिखा रहता है। और उनके बच्चों के लिए जूनियर है कोई चीज है, वो तो जूनियर के नाम से आएगी, तो बच्चों की खासकर बच्चों के लिए होती है। तो देखिए, इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो भी बच्चों के कफ सिरप होता है उस पर जूनियर बच्चों का सिरप लिखा होता है, कहीं जो है चाइल्ड बच्चों का, तो कह सकते हैं कि सिरप के ऊपर भी कहीं कि उसे अंकित किया जाता है इस तरह से कि ये सिरप इसको दिया। लेकिन 2 साल तक के बच्चों को अभी तक किसी भी तरह से किसी तरह की अनुशंसा नहीं की गई कि उनको सिरप दिया जाए। और सवेरे देखिए, हम लोगों की जो है अलीगढ़ के सीएमओ नीरज त्यागी से बात हो रही, उनके द्वारा भी यही कहना था कि जो अभी गाइडलाइन आई है 4 दिन पहले, वो स्पष्ट तौर पे जो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 2 साल तक के बच्चों को कोई भी इस तरह का सिरप नहीं दिया जाता और ना ही उसकी कोई किस तरह की सप्लाई भी है अस्पतालों में। तो कह सकते हैं कि जो बच्चे 2 साल से ऊपर के होते हैं, 5, 6, 7, 8, 10 साल के, उन्हीं बच्चों के लिए कुछ दवाएं इस तरह की सिरप हैं। लेकिन जो 2 सिरप की बात आ रही है, कोल्ड ड्रिप की या श्री की, तो ये जो है कहीं हमारे यहाँ इनकी जो है कहीं न कहीं वो सेल नहीं होती, ना किसी पे एजेंसी है, ना कोई बिक्री। बिल्कुल। तो श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी की कोल्ड ड्रिप जो कि इस समय जानलेवा साबित हो रही है। वहीं बात अगर भारत की करें तो भारत फार्मासिस्ट को लेकर अगर हम बात करें या फार्मा हब के तौर पर देखा जाता है, और पूरी दुनिया में जो है दवाइयां सप्लाई भी करता है, और ऐसी खबर आना एक चिंतनीय विषय है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।